मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों। नहीं, नमस्ते दोस्तों। देखो, मेरा सेल साइड का प्लान है यहाँ पे। और मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे आपको कि मैं एंट्री कैसे करने वाला हूँ। देखो, पहले क्योंकि मैं कई बार एंट्री में गड़बड़ी करता हूँ, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे काम करना शुरू करता है, जो हाई लगाया ना इसका, ये वाला, इसके नीचे काम करता है इस लाइन के नीचे, तो मैं यहाँ पे सेल साइड में चला जाऊंगा। सिंपल, सौ बात की एक बात। जो जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये मार्क किया मैंने, इसके नीचे आता है मार्केट, नीचे काम करना शुरू करता है, मैं यहाँ पे सेल कर लूंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेकआउट चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में जो फर्स्ट कैंडल है, इसका हाई का ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, तो इसके नीचे आएगा, मैं सेल साइड में चला जाऊंगा। और मुझे यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी तो कहीं ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है उसका, फर्स्ट कैंडल का। यहाँ से लगाता हूँ मैं इसको हमेशा, तो इसके ब्रेकआउट फेलियर के बाद मैं यहाँ पे सेल कर लूंगा। ठीक है, मेरा ऐसा कुछ प्लान है आज के डेट में। और ब्रेकआउट के बाद भी कर सकता हूँ मैं भागते कैंडल पे। तो थोड़ा एक कैंडल देख रहा हूँ मैं, और ब्रेकआउट ऑलमोस्ट होने जैसा ही दिख रहा है कुछ। और मुझे यहाँ पे लेना है सेंसेक्स। बैंक निफ्टी में हो जाएगा क्या आज काम? बैंक निफ्टी बहुत महंगा है, मेरी औकात से बाहर। तो यहाँ पे सेंसेक्स में काम करूंगा मैं। निफ्टी में तो नहीं करता, निफ्टी में, इसमें सेंसेक्स में एक्सपायरी है मानता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ट्रेड ज्यादा होल्ड थोड़ी ना करनी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बात बन जाएगी अपनी। यहाँ पे देखो, सेंसेक्स में चल रहा है, बैंक निफ्टी बहुत तेजी से भाग रहा है। जब तक भाग रहा है तब तक वेट करूंगा मैं। जैसे नीचे चलना शुरू हुआ तो काम करना शुरू कर दूंगा मैं, भले ही एसएल जाए, टारगेट जाए। ज्यादा लेट नहीं करना मुझे, क्योंकि मेरा सेल का प्लान है। पहली बात, गैप डाउन वगैरह में भी सेल का ही प्लान है, यहाँ पे बाई वगैरह का प्लान नहीं है। भले यहाँ पे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, ठीक है, कुछ भी लगता रहे, जैसे इसके नीचे काम करना शुरू करता है, मैं यहाँ पे सेल साइड में चला जाऊंगा। जैसे मुझे एक दो कंटिन्यू कैंडल मिलते हैं रेड, भले ही वो इतने बड़े कैंडल मिल जाए कि यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तब मैं यहाँ पे सेल कर लूंगा इस जगह। ठीक है, ऐसा भी कर लूंगा। अगर यहीं पे कहीं पे मिलते हैं तो यहाँ पे भी सेल कर लूंगा। तो ऐसा मेरा कुछ प्लान रहने वाला है अभी तो। ठीक है, मुझे पता है कि जब सेल करना है मुझे, तो मार्केट इस तरह से करेगा कि मुझे भी लगने लगे कि बाई में जा रहा है, बाई में जा रहा है। उसके बाद मार्केट में सेलिंग आएगी। लेकिन कोई ना, देखते रहते हैं। लेकिन मन नहीं बदलेगा आप, क्योंकि मैंने अगर सेलिंग का प्लान बनाया था यहाँ पे, तो सेलिंग ही करूंगा, मैं बाय नहीं करूंगा। ठीक है, अगर जो प्लान बनाया वही काम करना है मुझे। बहुत हो गया, बहुत गलतियां कर चुका मैं। अगर सेल का प्लान है तो सेल करूंगा, बाय का प्लान होता बाय करता। सिंपल। देखो, इसका ब्रेकआउट जैसा कुछ हुआ है सेंसेक्स में, अगर इसमें काम करना है, इसमें ही देखना है ब्रेकआउट मुझे। और मुझे यहाँ पे सेल करने के लिए कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए 73,700 की पुट। तो 73,700 की पुट ये रही यहाँ पे। ठीक ठाक भाव चल रहा है इसका। और भाव नहीं देखना मुझे, इसको एक दो कैंडल देखना, जैसे रेड कैंडल बनता है ना यहाँ पे, तो उसके बाद काम कर लूंगा, मुझे पता है। और सेल करना है तो थोड़ा बहुत, हाँ, इसमें बैंक निफ्टी में ऊपर जा रहा है अगर, तो ज्यादा ज्यादा का जाएगा, इस पर ब्रेकआउट करेगा, इसका ब्रेकआउट किया तो नीचे आ जाएगा। सिंपल। क्लोजिंग प्राइस का बैंक निफ्टी में तो एक दो कैंडल देख लेते हैं जब तक ये बड़े बड़े बन रहे हैं। हाँ, वर्टिकल मूवमेंट तो लग रहा है यहाँ पे देखने में। ठीक है, भाव बहुत ही मजेदार है, अच्छा प्राइस मिल रहा है मुझे तो, कसम से ऐसा लग रहा है कि कर लेना चाहिए काम। लेकिन बन रहा है जब तक कैंडल, तब तक वेट कर लेते हैं। रेड कैंडल आने देते हैं, ग्रीन ग्रीन कैंडल पे सेल करके, फिर तो वो और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। नियम इधर बनाया, इधर नियम तोड़ दिया, क्या मतलब यहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही रेड कैंडल बना, इसके नीचे, लाइन के नीचे आना शुरू हुआ, मैं काम कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अब तो ग्रीन के बाद रेड ही बन जाएगा, तब भी बात बन जाएगी मेरी। ठीक है, थोड़ा अच्छा प्राइस मिल रहा था पहले, कोई दिक्कत नहीं। चलो उठा लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए, मैंने एक ट्रेड बनाई यहाँ पे सेल साइड की, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कहीं पे लिए मैंने सेल की पोजीशन, यहाँ पे कहीं पे लिए। ठीक है, मैंने, अब इसमें सेल जाए, टारगेट जाए, मुझे जो करना था मैंने किया है, और जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए मार्केट में। हाँ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, तो ऊपर ब्रेकआउट करना ना चला जाए, और जाए तो जाए। यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, सेल साइड का प्लान था, और मैंने सेल कर लिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत हो चुका। मैं थोड़ा सा ब्रेकआउट के बाद डरता रहता था कि बाई कर लूँ, यहाँ पे सेल कर लूँ, ऐसा कुछ।
लेकिन ऐसा नहीं हो कि पहले ही मार्केट चलना ही शुरू कर दे, चलते ही जाए, तो फिर गड़बड़ है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और क्या, ट्रेड तो सही लिया मैंने, ब्रेकआउट के बाद ली भाई थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो भी नीचे आ जाएगा, तब तक अपना एसएल नहीं जाने वाला है इसमें। अगर बैंक निफ्टी इसका ब्रेकआउट भी करेगा क्लोजिंग प्राइस का, तो मेरा एसएल नहीं जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरी पोजीशन सेंसेक्स में है। और जाने को अगर जाना है तो चला जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ ट्रेड है, अभी थोड़ा प्रॉफिट लॉस चलना शुरू हुआ है। सबसे पहले ऐसे लगा देते हैं अपना 1000 का, ठीक है। सबसे पहले 206.90, 206 माइनस 50.156 पे लगेगा ऐसे अपना, 206.50, 156 पे लगेगा, ठीक है। 156, 156, 156, 50, 156, 157.50, 156, 157 क्यों, 156.50, तो ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया सबसे पहले, जो भी हो देखा जाएगा। देखो यहाँ पे लग गया ये वाला, देखा नहीं जाएगा मतलब मैं रात को सच बताऊं सोया नहीं ठीक से इस वजह से यार। रात को मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या गलती कर रहा था, क्या गलती कर रहा था। 2 दिन से सोच रहा हूँ मैं, एंट्री क्यों नहीं ले रहा हूँ ठीक तरह से, बाय नहीं कर रहा हूँ, सेल नहीं कर रहा हूँ। तो उसको रात को मैंने जागने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं असल में गलत था। मैं एनालिसिस तो कर लेता हूँ, अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलना शुरू है क्या, ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा है अभी तो 400 रुपए के आसपास। तो मैं कई बार होता क्या है कि मैं एनालिसिस तो ठीक कर लेता हूँ कि ठीक है मुझे बाई करना है, लेकिन वो बाई करने की हिम्मत नहीं ला पा रहा हूँ मैं। क्यों नहीं ला पा रहा हूँ, उसके पीछे कारण क्या है। मुझे मान लो बाई करना है, यहाँ पे बाई करना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर पाता। मैं क्या सोचता हूँ कि ऐसा ना हो कि सेल में चला जाए, ऐसा ना हो बाय में। मेरा मतलब समझ रहा हूँ, मतलब एनालिसिस करी है मैंने कि बाय में जाएगा, लेकिन मैं री एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर सोच रहा हूँ कि सेल में जाएगा, बाय में जाएगा, ए हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसके चक्कर में क्या होता है कि मैं ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि दोनों तरफ को एनालिसिस का कोई मतलब है ही नहीं। अगर मैंने एनालिसिस की है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एनालिसिस में बताया कि मैं बाई करूंगा, और फिर बाई नहीं कर पा रहा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कि सेल भी कर लूँ, यहाँ पे सोच रहा हूँ कि बाई करूँ, यहाँ पे सेल करूँ, तो इसका मतलब मेरी एनालिसिस का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि मैंने एनालिसिस बिल्कुल बेकार है। और जब एनालिसिस ही नहीं की है तो मैं कैसे पता करूंगा कि कहाँ जाना है। भले ही मैंने रात को करी, लेकिन जब मेरा मन नहीं मान रहा तो उल्टी सीधी ट्रेड लूंगा, वो फोमो में लूंगा कि ऊपर निकल गया वापस नीचे, मेरा जल्दी ले लो ऊपर, पता नहीं ऊपर जा रहा है। तो असल में वो ट्रेड, एक कमेंट आया था भाई के, बिल्कुल सही था वो, कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ मार्केट में। और वो चीज मुझे रात को रियलाइज हुई। सच बताऊं सोया नहीं हूँ, आंखें दिखाऊं मैं, ये कहाँ से देखेंगी आंखें मेरी, आंखें नहीं दिख रही क्या, मोबाइल को जाले से दिखाऊं, आंखें लाल हो गई मेरी। मैं सोया नहीं रात को, इसी इसी सोच में डूबा हुआ था कि मार्केट में मैं गलत तो कर रहा हूँ। भाई ने कमेंट किया, जिसने भी, कमेंट सही है, कमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं। अभी देखो यहाँ पे टारगेट वगैरह की बात करते हैं, 2000 रुपए के आसपास टारगेट है, या फिर इसका ब्रेकडाउन हो जाए जो लेवल लगा रखा है ना नीचे। आ, इसका तो ठीक है, इसको हटा दें क्या, इसका तो काम खत्म हो गया अभी। इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाए तो काट कर लेंगे, ठीक है, या फिर टारगेट वगैरह मिल जाए तो निकल जाएंगे, ओके। ऐसा कुछ है अभी देखो, प्रॉफिट थोड़ा बहुत नजर आ रहा है 600 के आसपास, हाँ लेकिन कम भी हो रहा है। प्रीमियम तो सही था, एक्सपायरी का दिन है, कम बढ़ होता रहता है, या तो जाएंगे अपने 1000 या फिर अपने पास आएंगे 2000, या फिर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तेजी के साथ। 500 के आसपास का सपोर्ट है ना, 73,500, ऐसा कुछ है अभी तो। और बैंक निफ्टी में तो देखो थोड़ा बहुत क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लिया है इसने, दिखा रहा है क्लोजिंग प्राइस से। तो कई बार मैंने देखा है कि मार्केट यहीं से डायरेक्ट नहीं घूमता, वो क्या करता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जो बाय वगैरह करके बैठे ना लोग वगैरह, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा बहुत लोगों को लगेगा कि हाँ सेल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबको डर है। भले ही रेजिस्टेंस ले रहा है लेकिन लोग होशियार हो गए, तो फिर हो सकता है ब्रेकडाउन वगैरह करने आए। अगर ब्रेकडाउन करने आया बैंक निफ्टी में तो अपनी बात बन जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर है और सेंसेक्स नीचे है। तो इसमें तो होगा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुई, 61% यहाँ तक आया या ब्रेकडाउन हुआ, इसके चक्कर में अपने को यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा ये वाला, समझ रहे हो। ऐसा कुछ मेरा मानना है अभी के लिए। लेकिन हाँ, जिसने भी कमेंट किया भाई ने, मतलब अच्छी बात है, कमेंट किया कम से कम, सही। ये वाली, ये वाली है सेंसेक्स का चार्ट, और ये वाला सेंसेक्स के बदले बैंक निफ्टी का भी लगा सकता था यार।
सेंसेक्स का सही है। बैंक निफ्टी का डरा रहा है। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत। ठीक है, अब जाए तो जाए। ये भाई कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से वो लिया रजिस्टेंस जैसा कुछ, रिजेक्शन, तो थोड़ा बहुत उसको परेशान करने के लिए जा रहा है। और क्या, लोग सेल करना शुरू कर देंगे थोड़े बहुत गैप डाउन वगैरह देखने के बाद कि गैप डाउन है और रेजिस्टेंस भी ले रहा है, दो दो चीजें मिल गई तो सेल करने शुरू कर देंगे। मेरा भी सेल का प्लान था, बाई करनी था कि मैं बाई करने के बैठ जाता। मेरा प्लान सही था, मैंने सही एग्जीक्यूशन किया। मुझे भले ही डर लग रहा है अंदर से कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, लेकिन जो प्लान था वो एग्जीक्यूट किया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यही तो कर नहीं पा रहा था मैं। प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। कहाँ तक गया था अपना प्रॉफिट? वो 65 पॉइंट तक, मतलब 6 दूनी 1200 रुपये, 1250 तक गया। और उसके बाद एक रेड देखना शुरू हो गया। ये देखो बड़ा सा कैटल बना दिया इसने। ऐसा ना हो कि लोग सेल कर रहे थे उनके ऐसे हिट होना शुरू हो जाए। ये हुई ना बात, लगता है ऐसे जाएगा। ये देख रहे हो कितनी अच्छी ट्रेड बना लूं मैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको देख के, चार्ट को देख के, या भैया मार्केट में मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ये सब करना, पैसा बनाना। क्योंकि जहां भी मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट पूरा अपोजिट कर देता है मेरे। अगर मेरे अपोजिट कोई काम करे तो बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए वो। देख रहे हो, टारगेट के आसपास आने के बाद भी तो चला गया ऊपर। हाँ लेकिन एंट्री सही थी मेरी, एंट्री वगैरह सही थी। एनालिसिस वगैरह खराब हो सकती है अगर नहीं चला तो, लेकिन हाँ जो मैंने किया वो मेरे हिसाब से सही था। चलो ऐसे तो कटते हुए देख लो। चांस नहीं है प्रॉफिट होने का, गया समझो। मैं भी काम पे जाऊं, खत्म हो जाए सब तो निकलो, निकले घरों से। ये आपको लग रहा होगा कि मौत के छू के टक से वापस आने का उम्मीद कर रहा हूँ, नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं जरा, कि क्या कैसा क्या है। देखो फाइनली मार्केट में मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ पकड़ने की, बात मेरी नहीं बन रही है। और कल एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1013 रुपये का अपना माइनस हुआ है।
और ऑर्डर आपको दिखाऊं यहाँ पे 206 156 और 9:22 पे लिया 9:46 बेच दिया। ठीक है, तो फाइनल वर्डिक्ट में देना चाहता हूँ कि मार्केट में देखो कल एक मैं लास्ट ट्रेड करूंगा। ठीक है, कल अगर कल चला तो ठीक, नहीं चला तो खत्म, मैं ट्रेडिंग वगैरह बंद करूंगा। अच्छा काम पकड़ूंगा तगड़ा वाला जिसमें 20K से ज्यादा का पैसा मिलता हो और उस पर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैंने डिसिप्लिन फॉलो करके देख लिया, जो भी था फॉलो करके देख लिया है। और मगर इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ तो मतलब ही नहीं कुछ भी करने का। ठीक है, ऐसा कुछ है तो फिर ये गेम जीता ही नहीं जा सकता, ऐसा सोचूंगा मैं, क्योंकि आप मेरे अंदर कोई कमी भी नहीं बता सकते कि ये गड़बड़ी ज्यादा खास थी मेरे अंदर। तो ठीक है, पीछे बच्चे रो रहे हैं, मैं उनको चुप करा के आता हूँ और ये वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पे। और शायद कल हम ट्रेडिंग भी खत्म कर दें, मैं मतलब ही नहीं है, क्या फायदा, सब कुछ करके देख लिया मैंने। मिलते नेक्स्ट कल के वीडियो में मिलेंगे। कल थोड़ा ट्राई करूंगा लास्ट। ठीक है, कल फ्राइडे है ना, बस